प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से ज्ञात कीजिए प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टा की आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, आप इसे किस तरह से करेंगे सोल्व, समझना है आपको बहुत ध्यान से। देखिए, जो परिपथ हमें दे रखा है उस परिपथ को आप सबसे पहले यहां पर बनाओगे। क्लियर? देखो, ये हमें समीकरण दे रखी है और हम इस समीकरण की तुलना क्या करेंगे, हम इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण से कर देंगे जो होती है v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर? इससे हम तुलना करेंगे तो यहां से हमें क्या पता चलेगा प्यारे बच्चों, हमें यहां से v नोट वोल्टा या वोल्टेज का शिखर मान, शीर्ष मान या अधिकतम मान पता चल जाएगा। कितना है? 10। तो यहां लिख देंगे 10 वोल्ट। क्लियर? ये हमारी कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा है, तो हमें पता चल जाए कितनी होगी हमारी ये 1000। तो 1000 रेडियन पर सेकंड हो गई। अब देखो परिपथ से, ये हमारा एल है, कुंडली है या कह सकते हो प्रेरक या प्रेरकत्व है। ये क्या है? संधारित है जिसे प्रदर्शित करते हैं सी से। और ये क्या प्यारे बच्चों? प्रतिरोध है जिसे प्रदर्शित करते हैं आर से। सही है? इसे एल से, इसे सी से, इसे आर से। तो ये हमारा एल सी आर परिपथ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एल दे रखा हमें 20 मिली हेनरी। कितना दे रखा है? 20 मिली हेनरी। तो हम लिख देंगे यहां पर एल बराबर 20 मिली हेनरी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मिली हेनरी जो होता है वो 10⁻³ हेनरी के बराबर होता है। तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे 10⁻³ हेनरी। क्लियर? अब देखो, हमें धारिता दे रखी कितनी? 2 माइक्रोफैरड। कितनी दे रखी है सर? दे रखी है 2 माइक्रोफैरड। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रोफैरड जो होता है वो 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है। तो फिर हम इसके स्थान पर लिख देंगे कितना? 10⁻⁻6 फैरड। क्लियर? अब ये दे रखा क्या हमें? ये हमें दे रखा प्यारे बच्चों 1 के ओम। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा प्रतिरोध है वो कितना होगा? 1000 ओम के बराबर होगा। तो ये सब बातें हमें कहां से पता चली? हमें इस परिपथ से पता चल गई। चलिए फिर अब हमें प्रेरकीय तथा धारितीय प्रतिघात को ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं XL से, इसको ज्ञात करेंगे। अब प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है XL बराबर ओमेगा L। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए फिर, मान सब पता है हमें, वैल्यू सब पता है। ये कितनी दे रखी है? 1000 दे रखी है, 1000। और L कितना है प्यारे बच्चों? हमारे पास है सर ये 2 × 10⁻³ क्लियर? अब देखो, मैं इस वाली बात को 1000 है ना, इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूं। जी सर, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं। इससे क्या फायदा? देखो, ये प्लस में या माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना आपका? 20 ओम। तो ये आ गया आपका प्रेरकीय प्रतिघात। चलिए इसे नोट कीजिए। अब प्यारे बच्चों, हमें धारितीय प्रतिघात भी ज्ञात करनी है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं XC से, और इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। अब मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा हमें दे रखा कितना? 1000। और यहां पर C हमें दे रखा कितना? कहां ये कितना दे रखा है सर? दे रखा 2 × 10⁻⁻6। तो मैं इस वाली बात को ऐसे लिख सकता हूं, 10⁻³ कर सकता हूं। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, डायरेक्टली नहीं कर रहा मैं, एक स्टेप को बढ़ा देता हूं। सही? अब देखो क्या बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा? देखो 1/2। चलो एक स्टेप और बढ़ाता हूं मैं, फिर करता हूं। ये प्लस में, ये माइनस में है, तो 10⁻³ बचा। बोलो, 10⁻³ बचा। तो अब क्या करें? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। सही? अगर तुम चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसे ओपन कर दो तो इसे 1000 लिख दोगे। सही? जब इसे आप काटोगे कितनी बार जाएगा? 5 × 10 और 2 0। तो मतलब यहां से आ जाएगा प्रति
धारितीय प्रतिघात आ जाएगी आपकी 500 ओम, ये आ गई 500 ओम। ये 5 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हो। चलिए नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टा की आवृत्ति बोले तो एफ, इसे हमें करना है यहां से कैलकुलेट। तो फॉर्मूला जानते हैं भाई, अनुनाद की दशा में, अनुनाद की स्थिति में क्या फॉर्मूला होता है, आवृत्ति का एफ बराबर 1/2 पाई √LC होता है। चलिए अब इसके अंदर वैल्यू रखना वैल्यू रखना शुरू कीजिए। भाई ये तो 2 पाई हो गया, सही है, बिल्कुल। अब देखो L दे रखा हमको 20 इंटू 10⁻³ सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2 इंटू 10⁻², सही है। ये 20 है ना, तो एक यहां से पावर कम हो जाएगी ऐसा करने से। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10⁻² हो जाएगा, सही है। फिर देखो इंटू सी कितना दे रखा हमको, 2 इंटू 10⁻⁻6 ये दे रखा है। और ये एफ की बात चल रही है, आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 पाई है, तो ये और ये कितना हो गए, 2 स्क्वायर, जी सर, इंटू 10⁻², और ये माइनस के होगा, माइनस के 8 हो गए। तो इतनी बात समझ में आ गई, जी सर। अब क्या करेंगे, देखो 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 जरा, बहुत आसान हो गया यार अब तो। 1/2 पाई, सही है। देखो ये 2 से ये जो पावर, ये जो रूट है कट जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, सही है। 2 आ गया हमारा ये, सही है। अब देखो यहां क्या बचा, यहां हो गया आपका √10⁻⁸। इस रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भाई 1/2। इससे करोगे 2 बार जाएगा, 2 चौक 8 हो गया ना, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 10⁻⁴। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करूं, अब देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं भाई, ये 10⁻⁴ है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो मैं इसे ओपन करके लिख देता हूं ऐसे करके, सही है। 2 और 2 कितने होते हैं, ये 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं इसे 4 से डिवाइड कर सकता हूं, 4 दूनी 8, 2 बच्चे इधर गए, 2 बच्चे इधर गए, ये 20 हो गए, 4 पंजे 20, सही है। और 2 0 ये आ गए। तो F = बना मेरा कितना, अपॉन 3.4। एक बार चेक कर लो बिल्कुल ठीक है क्या। जब इसे आप डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चों ये आएगा अपना 79618 हर्ट्ज, या पर सेकंड भी लिख सकते हो। या प्यारे बच्चों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि F बराबर हो जाएगा आपका ये 796, राउंड अप करोगे तो 2 हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए इसे भी नोट कीजिए, ये भी आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों नंबर 3 है हमारा, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा Z, इसे हमें करना है कैलकुलेट, सही है। ब्लैक पेन से लिखना। अब मेरी बात ध्यान से समझो भाई, अनुनाद की स्थिति में जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है XL और धारितीय प्रतिघात जो होता है XC, दोनों बराबर होते हैं। तो इसीलिए अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा और प्रतिरोध बराबर होंगे, और इसका मान हमें दे रखा है, सही है। तो ये आ जाएगा आपका प्रतिबाधा का आंसर। चलिए नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।